लास्ट में अपन ऑक्सीडाइजिंग बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे थे। पहला अपन ने पढ़ा शिफ्ट रिएजेंट, पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, शिफ्ट डाई जो पिंक कलर का होता है, जब उसमें SO2 पास करते हैं तो उसका पिंक कलर गायब हो जाता है और ये बनता है शिफ्ट रिएजेंट। फिर जब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड पास करते हैं तो पिंक कलर रीअपीयर हो जाता है। ठीक है, ये कौन कौन देगा? सारे के सारे एल्डिहाइड इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड। सेकेंड है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, या Ag, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है अमोनिया के साथ में, या Ag+। यहाँ Ag+ का तो क्या होता है? रिडक्शन। अगर Ag+ का रिडक्शन हो जाएगा तो एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर इस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से इसका सॉल्ट मिलेगा अपन को। टॉलेंस रिएजेंट के साथ में फॉलोइंग, देखो, टॉलेंस रिएजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, चाहे वो टर्मिनल एल्काइन हो, हेमी एसीटेल हो, फॉर्मिक एसिड हो, रिड्यूसिंग शुगर हो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो। ये अपन को याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। अब लिखे थर्ड पॉइंट, थर्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थर्ड आप लिखे फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करेगा वो। तो ऑल एल्डिहाइड एक्सक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एक्सक्लूजिंग बेंजल्डिहाइड। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन को शॉर्ट में FS बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन A, ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन B, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? रोशेल सॉल्ट। इसे और बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। जैसे इधर मेरे पास एल्डिहाइड है RCHO, इधर मेरे पास कॉपर सल्फेट है यानी कॉपर+2 है, तो ये तो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका बनता है रेड PPT। यहां कॉपर+2 से +1 में रिड्यूस हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया और इसका एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O O-। तो सुनो,
ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसी टॉलरेंस रिएजेंट में थी। टॉलरेंस रिएजेंट में यहाँ क्या होता है, Ag प्लस होता है, वो Ag प्लस से Ag में रिड्यूस हो जाता है और खुद तो रिड्यूस हो गया वो, और एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ कोई बात नहीं, Ag प्लस की जगह कॉपर प्लस 2 है, तो कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और कॉपर का रिडक्शन, अड़ोसी का रिडक्शन तो पड़ोसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन में यही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एसिड का सॉल्ट बना लेगा। बेसिकली मेरे पास में मेटल है ना, मेटल, इसलिए सॉल्ट बनेगा। फिर वो लास्ट में क्या करता है, एरो एरो देके वहां H प्लस और बोल देता है, तो फिर वो H प्लस आएगा और मेटल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वहां Ag का क्या बन रहा था, सिल्वर या व्हाइट पीपीटी बन रहा था, यहाँ जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है उसका रेड पीपीटी बनता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता और टॉलरेंस के साथ बेंजाल्डिहाइड टेस्ट देता है, नोट कर लो। क्या तुषार ये बताऊंगे कितना पेज छोड़ना है? नहीं, हाँ हाँ बेटा बोल। बस तुषार ये बात कह ही नहीं पाया। हो गया भाई, करो नोट। इसी में नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। वो भी बिल्कुल सेम ही है, जैसा फेलिंग सॉल्यूशन है एग्जैक्टली सेम होता है। वहां सोडियम पोटेश, जैसे नोट कर लो, चलो एक बार यहाँ पे। हाँ जी, अब आप देखो, जैसे
जैसे मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन था, एग्जैक्टली वैसे ही अपने पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, वही सारे एल्डिहाइड टेस्ट देंगे बेंजल्डिहाइड को छोड़कर। वही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के भी दो पार्ट होते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए जैसे वहां था कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ भी वही होता है सेम। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है ना, इसे ब्लू विट्रियोल बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट अगर होगा बिना पानी के तो कलरलेस होगा वो, लेकिन यहाँ वाटर जो होता है वो एज ए लिगेंड बिहेव करता है, लिगेंड की वजह से डी ट्रांजिशन होता है और तब जाके उसका ब्लू कलर आता है ना। ये कोऑर्डिनेशन में बता चुका हूं मैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी, वहां सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, यहाँ सोडियम सिट्रेट होता है। क्या फॉर्मूला इनका कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। बाकी जो काम वो करता है वही सेम काम ये करता है। यहाँ पर भी तो सेम ही रिएक्शन होगा, वही कॉपर प्लस 2 है तो यही कॉपर प्लस 2 यहाँ था, तो जो रिएक्शन यहाँ है वही रिएक्शन वहां है, ठीक है। नोट कर ले बस। हो गया इतना नोट। चलो अब इसके बाद में तो ये 4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब जैसे एक एग्जांपल है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां मेरे पास AgNO3 प्लस NH4OH है। यहां मेरे पास Cu2Cl2 प्लस NH4OH है, ठीक है। अब यहां देखो, ये वैसे रिएक्शन में एल्काइन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आपको। यहां क्या होगा, ये मेटल आएगा और इस H प्लस को यहां से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे Ag प्लस ने H प्लस को रिप्लेस किया, यहां पर कॉपर +1 में है तो ये कॉपर +1 यहां पर इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ और ये इसके साथ में बनता है व्हाइट पीपीटी और इसके साथ में बनता है रेड पीपीटी। ये वहाँ एल्काइन में पढ़ चुके हैं अपन, तो नोट कर लें। RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसका बनेगा व्हाइट पीपीटी। RC ट्रिपल बॉन्ड C, इसका बनेगा रेड पीपीटी।
ये भी तो रेड पीपीटी ही है, रेड पीपीटी। ये कैसा होता है? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। हो गया क्या नोट? एक क्वेश्चन नोट करें। CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। ये जो मैंने 4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया ना, ये इनमें से एक भी कीटोन को नहीं करेगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन ही बहुत मुश्किल होता है ड्रास्टिक कंडीशन में, है ना। तो ये तो केवल एल्डिहाइड के लिए है। और ये जो लास्ट में दोनों एक जैसे थे, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये बेंजल्डिहाइड को नहीं करेंगे। और शुरू के दोनों जो थे, शिफ रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट, वो बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे। यहां पर एरो के ऊपर गिवन है फर्स्ट ओजोन, सेकंड जिंक और वाटर। यहां बनेगा ए और बनेगा बी। अब इस ए और बी के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। पहला पॉइंट लिखो, वन ऑफ द प्रोडक्ट, या ऐसी नहीं, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट shows positive tolerance test. Positive tolerance test. सेकेंड लिखो, both product shows positive tolerance test. थर्ड लिखिए, both product shows positive haloform test. Positive haloform test. Fourth, both first and third is correct. बताएं भाई। फोर्थ आएगा, ठीक है, बाकी लोग भी करें। अरे आगे के समझ में आपको? ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है? ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव? रिडक्टिव, ठीक है। करना क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करो,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करो। सिंपल है। तो यहां बनेगा क्या अपने पास में, इसको ब्रेक करेंगे, इधर देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। जब इसका ओजोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे जिंक वाटर के साथ में, ये ब्रेक हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या बनेगा CH3 CHO। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, ऑल मिथाइल कीटोन, ऑल मिथाइल कीटोन या सब्सटेंस विच कैन कन्वर्ट इनटू मिथाइल कीटोन। ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटो, ये रहा मिथाइल, ये रहा कीटो। सी डबल बॉन्ड ग्रुप को कीटो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट तो देंगे। अब टॉलेंस के साथ में कौन ऑक्सीडाइज होगा, केवल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, बेंजल्डिहाइड होता तो वो भी हो जाता। तो एक ही एल्डिहाइड है दोनों में से, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑक्सीडाइज बाय टॉलेंस रिएजेंट। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा आंसर। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप मिथाइल कीटोन। एक पॉइंट लिखें, ऑक्सीडेशन बाई MnO2। लिखो बेटा, MnO ऊपर वाला नोट हो गया। MnO2 is a mild oxidizing agent which is used to oxidize allylic and benzylic alcohol, into corresponding aldehyde, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, MnO2, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। बहुत सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सेलेक्टिव। एलाइलिक अल्कोहल, अब आपको एलाइल तो समझ में आना ही चाहिए, विनाइल के बगल वाला कार्बन अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए इस पे, ठीक है। तो ये विनाइल के बगल वाला कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन, इस पे लगा हुआ है एलाइलिक अल्कोहल। अगर बेंजीन पे CH3 लगा होता है उसे टोलुइन बोलते हैं। अब वहां टोलुइन से एक H हटाएंगे तो बेंजाइल, 2 H हटाएंगे बेंजल, 3 H हटाएंगे बेंजो। तो एक H हटाया, एक H हटा के तो OH लगाया अपन ने, तो एक H हटाते बन गया बेंजाइल, और OH लगाया तो बेंजाइलिक अल्कोहल। बस इन्हीं को
अब याद करो, मैंने ऐसी एक बात और बताई थी, ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर वो अपन एनबीएस एनसीएस ये सब यूज में लेते हैं, है ना, एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजन लगाने में। तो आप ये नोट कर लो, केवल इन्हीं को ऑक्सीडाइज करेगा ये, केवल इन्हीं को ऑक्सीडाइज करेगा। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन लिखो, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। कौन सा इनमें से बेंजोइक एसिड नहीं देगा? इधर CH2OH है, K2Cr2O7, C डबल बॉन्ड OCH3, यहां लगा है NaOCl पहला, और सेकंड है H3O+, थर्ड CH2OH, PCC। ये बता दिया क्या मैंने? CH2OH, KMnO4/H+। ये मैं बता कल ही तो बताया था मैंने। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को फिर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल यहां COOH, COOH, ये सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी है? अरे NaOCl क्या है ये? NaOH प्लस Cl2, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन है ना इसके अंदर, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन यहां क्या बनेगा? पहले स्टेप में तो यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, यहां क्या आ जाएगा? CCl3 आ जाएगा। अरे तीनों H हट के पहले तो Cl आता है, फिर क्या होता है? फिर ये फर्दर जो NaOH था ये इस पे अटैक करता है, तो यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। यहां से लिविंग, अच्छा ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा तो वहां ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो जो H+ निकलेगा वो CCl3 नेगेटिव पे जुड़ जाएगा। तो एक तो CHCl3 बना, और C डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा ONA,
और इस ONA को OH में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या दे रखा है, अरे क्या दे रखा है यहाँ पर H प्लस, तो H प्लस आएगा, Na प्लस को रिप्लेस कर देगा, तो इसमें बनेगा नहीं बनेगा बेंजोइक एसिड, बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। और ये PCC तो मुझे पता ही है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल इसे एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा। अरे आपको पता है क्या, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, डी, ठीक है। पहला है CH3 CHO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड है H3O प्लस। यहां से बनेगा A, H2SO4 के साथ हीट करोगे तो बनेगा B, B की रिएक्शन HBr से करवाओगे तो बनेगा C, और C की रिएक्शन Br एंड सोडियम ड्राई ईथर, तो बनेगा D। एल्काइल हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर है, आपको वुड्स रिएक्शन याद आनी चाहिए यहां पर। चलो करो भाई, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सॉल्यूशन CH3 C डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O प्लस। आपको पता है ये क्या देगा H माइनस, और ये क्या देगा H प्लस। इधर क्या होता है डेल प्लस, और इधर क्या होता है डेल माइनस। अरे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, पोलर पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड हटाया HH लगाया, इस पॉजिटिव पर यहां से आएगा नेगेटिव,
पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन आएगा? पॉजिटिव। सिंपल। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CH3, यह आ जाएगा CH2, और यह आ जाएगा OH। ये तो बनेगा A। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है H2O और हीट, H2SO4 और हीट, ये एल्कीन बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। इवन रिएक्शन होती है, इवन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। तो यहां से पहले स्टेप में इधर से H+ आएगा, ये H2 को बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो H2 को बाहर ले जाएगा, क्या बनेगा? CH, मैं इसको CH2 और यहाँ क्या कर देता हूँ? इधर H कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इस पर अटैक करके पाई बॉन्ड बना लेगा। मैं 2 स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, ये अपन को सीधा समझ में आना चाहिए। पहले 1 मिनट सुन लो भाई। ये H+ और हीट, ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन। H+ और हीट ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन। तो यहां से OH चला गया और यहां से H चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। हालांकि तरीका वही है बेटा, कि पहले यहां से H+ अटैक करेगा, H2 बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। पर यहाँ तो मतलब ही नहीं था रीअरेंजमेंट का, ये एल्कीन बन गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में? B। अब इस पे किसका अटैक करूं? HBr का। यहां कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव? एग्जैक्टली। यहाँ कोई मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन पे नहीं लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक जगह H जोड़ दो, एक जगह Br जोड़ दो, तो यह आ जाएगा CH3, यह आ जाएगा CH2, और इधर आ जाएगा Br। और इसके रिएक्शन फिर आप करोगे, आप मुझे इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो क्या? अब इन दोनों की रिएक्शन अगर मैं सोडियम ट्राईथर से कराऊं तो वुड्स फिटिंग। अगर दोनों एल्काइल हैलाइड होते थे तो वुड्स, दोनों एराइल हैलाइड होते थे तो फिटिंग, और एक एल्काइल एक एराइल तो वुड्स फिटिंग। अब तो Br हटाएंगे और आपस में कनेक्ट कर देंगे, नोट कर लो। चले, तो ये था किसके बारे में? एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। ये था एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, ठीक है। एक दो रिएक्शन में आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था 23 के अंदर, इससे ऊपर वाला जो आया था ये 19 में आया था, ठीक है, 23 में और 19 में।